मैं 19 का हूँ, 18 का था तब से। तब आप इनका बर्थडे सेट पे बना है। यस। ओह नॉट बैड। बालिक हुए हैं सेट पे। स्टार वाली फीलिंग हल्की फुल्की आई। और इसलिए भी आई क्योंकि अब अपना वैनिटी मैन था। नहीं हाँ, ऐसा कुछ ये है तो नहीं, मोस्टली हर शूट में और होता ही है। ये तो है। मैंने बोला भैया कॉफ़ी दे दो। मैंने बोला इस गिलास में दो, इस गिलास में नहीं मिलेगी, इसमें ले लो। मैंने कहा दादा मैं एक्टर हूँ। हाँ तो सभी हम भी तो एक्टर हैं। मैंने अरे दादा। फिर 15 मिनट बाद जब मुझे वैनिटी मिली और वो दादा ऑर्डर लेने आए ना, उन्होंने देखा अरे दादा आप सॉरी वो कौन सी कॉफ़ी पियेंगे आप? एक्सप्रेसो 4-5 गिना दी। मैंने आप नॉर्मल कॉफ़ी लेके आओ और उसी गिलास में लेके आना। नॉट बैड। कॉफी कॉफ़ी कॉफी। कॉफ़ी वो इंग्लिश टीचर हैं हम तो। हाय आई एम तनिष्क। हाय आई एम क्रिश। हाय माय नेम इज टीजे भानु। आप देख रहे हैं और बताओ। और बताओ। और बताओ स्तुति के साथ। हाय गाइस, और बताओ में स्वागत है आपका। एंड दिस ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ क्लासरूम। गन्स एंड गुलाब्स। क्लास लगाई जाएगी? नहीं, रिपोर्ट कार्ड का टाइम है। और जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है वो बच्चे यहाँ पे हैं। सो देयर इज ऑफ कोर्स टीजे भानु, वेलकम टू और बताओ। हेलो। देयर इज क्रिश एंड तनिष्क। हाय। अच्छा, अगर आप लोगों ने शो नहीं देखा ना तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये दोनों जो बच्चे हैं वो बच्चे बने हैं, ये उनकी टीचर बनी है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस इंटरव्यू दैट आई फील लाइक आई एम द टीचर हियर। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो द फनी थिंग इज इन्होंने इस शो पे काम किया है, पर शो मैंने देखा है, अभी इन्होंने देखा नहीं है। तो इसीलिए शायद टीचर मैं हूँ, रिपोर्ट हम दे रहे हैं। हाउ वाज इट प्लेइंग अ टीचर टू दीज किड्स? अभी तो ये बहुत ऐसे सभ्य तरीके से बैठे हुए हैं, ऑल्दो एक बहुत शैतान है शो में और एक बहुत ही शांत। बट हाउ लग रहा है आपको? हाँ, मतलब ये तो शक्ल से तो दिखता है कि ये सब भी हो ही नहीं सकता है। ये मेरी इमेज ऐसी बना दी गई है कि अच्छा, आप वैसे बहुत ही सभ्य हैं। वैसे मैं दिमागदार बंदा हूँ। हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढता हूँ कि ये सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मैम टीचर हैं ही तो इसलिए थोड़ा। And he is of course the class topper. Yes, he's Lal Krishna. He's class topper and he's a very good boy. Yeah. Genuinely good boy. But on set also he's a very. But मतलब हम इसको एक ऐसे चढ़ाते थे कि जब ये खाना खा रहा होता था तो ये लंच पे जाते हैं, हम डिनर कर चुके होते हैं। इसका क्या मतलब? मतलब ये इतना आराम से हर काम करते हैं कि ये बस अपना लंच अब इनका खत्म नहीं हुआ, हमारा डिनर पहुंच चुके हैं, हमने अपना सारा काम कर लिया, अब हम सोने को तैयार हो चुके हैं। वाह। मतलब इतना भी स्लो नहीं, नॉर्मल मतलब इतना स्लो नहीं। अच्छा, हम पता लगाएंगे कौन स्लो है कौन नहीं। But starting with you, you know, this has been what an amazing platform. Raj and DK, the ensemble cast. कैसे हुआ आपकी एंट्री इस क्लासरूम में? कैसे हुई? ऑडिशन के थ्रू। ओके, हाँ। कौन सा सीन किया था? remember? हाँ जी बिल्कुल। अरे कैसे नहीं रिमेम्बर, 3 बार किया है भाई साहब, अलग अलग शहरों में जहाँ से हम हैं वहाँ से उस समय हमें ऑडिशन करके भेजना पड़ रहा था। बिकॉज मैं हूँ साउथ इंडियन और हमने साउथ इंडियन फिल्में की हुई हैं, लेकिन पले बड़े हम छत्तीसगढ़ में, तो हम इसलिए हिंदी बोलते हैं। बट और हिंदी बहुत साफ बोलते हैं। यस, तो राज एंड डीके दे वर काइंड ऑफ वरीड कि इनको एक्चुअली हिंदी आती है कि ऑडिशन के बाबत ये बोल तो रही है पर एक्चुअली आती नहीं होगी बाहर ऐसे वाला। तो जब वो मिलना भी चाह रहे थे तो इसलिए ही मिलना चाह रहे थे कि हिंदी आमने सामने में कैसे बोली जाती है। हाँ, क्योंकि लहजा भी सही था। मैं भी पूछी थी कि ये डब हुआ है, ये इन्हीं की हिंदी है, पर इन्हीं की है। हाँ, आप ही की है। वेरी कूल। तो जैसे हम राजकुमार से पहली बार मिलते हैं तो वो वाला सीन हमारा ऑडिशन सीन था। और हाँ, एक्चुअली उसी को अलग अलग तरीके से और कुछ कर भेजना था। तो हमने जहाँ भी जैसे भी थे, जब हम आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स इन साउथ, एंड एट दैट टाइम आई सेंट द ऑडिशन फ्रॉम चेन्नई, देन आई वॉज इन दिल्ली, देन आई सेंट द ऑडिशन फ्रॉम दिल्ली, एंड देन आई एम हियर। Of course, and उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट मिली, दिस you got to know of the whole thing. अगर आज मैं आपसे पूछूं, आप शूट कर चुकी हैं, एक सबसे यादगार चीज़ इस शो की, वो क्या होगी आपके लिए? बहुत सारी हैं, क्योंकि एक तो आउटडोर शूट था तो फिर शायद हर दिन और कोविड के दौरान तो बहुत अच्छी यादें हैं। तो बहुत उसमें किसी को कोविड हो गया है, उसमें से वो हमारे दोस्त हैं और फिर हमको उनकी चिंता हो रखी है। तो एक मुझे इसलिए बहुत अच्छे से याद है बिकॉज इट्स फनी। हमारी एक फ्रेंड है रम्या, वो असिस्टेंट राइटर हैं, उनको कोविड हो गया था। तो और वो खुद कमेडियन है बहुत अच्छी। तो
I used to keep dosa for her. I used to make dosa before going to the set because I'm South Indian and I know that can be my career But you backup. know how to cook and you clearly are a good cook because your Yes, friend yes. will. हाँ जी मतलब उनको शेफ का बिल्कुल बन गया, पापड़ बना दिया, ये हो गया वो हो गया, उसको क्योंकि उसकी तबीयत खराब है तो उसके पास बोलने का अधिकार था, तो हमने कहा चलो हम बनाते हैं तुम्हारे लिए, तो हमने उसके लिए एक्चुअली बनाया और फिर बाहर दरवाजे के बाहर रखा, तो वो जो भी होता है उससे देख सकते हैं। From the हाँ iPhone, हाँ exactly. तो then I danced for her. I said, okay, I'll do it for you. That's your food. This is me entertaining you, and I'm leaving. Bye. And then I left. So that's something I really remember it. That is so sweet. Okay, coming to the both of them. So Krish, आप 15 साल के हैं. यस जब शो शूट किया था 13 साल के थे. बिल्कुल और आप मैं 19 का हूँ, 18 का था तब शायद। तब आप. इनका बर्थडे सेट पे बना है। यस Oh, not bad. बालिग हुए हैं सेट पे है। Okay, so how was this? अभी मतलब एकदम स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है दोस्तों से, स्कूल से, कॉलेज से, क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैम। What happened? मतलब Sorry. Class. What is the joke? Share with everybody. No, because this class has been like since so long और इसकी तो हर बात पे इसका कोई ना कोई एक इसका सेटअप हो चुका है ऑलरेडी, ये अभी पे ऑफ हो रहा है। हाँ, तो इसको तो ऑलरेडी स्टार जैसी फीलिंग आ रही है। हाँ मतलब हाँ बोलो। नहीं, स्टार ऐसी फीलिंग मतलब ऐसा होता है ना कि बेसिकली कि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो ऑफ कोर्स, तो मैंने आपको जैसे बात बताई कि हम बैक स्टेज बात कर रहे थे कि वो जैसे राज सर मेरे से हाथ मिलाते थे, छलांग मूवी मैंने उनके साथ करी हुई है ऑफ कोर्स, तो मतलब एक छोटा सा डिफरेंस है कि वो गन्स एंड गुलाज में मेरा फर्स्ट सीन था उनके साथ, फर्स्ट डे था, तो मैं मेरे माइक वाइक लग रहा था, तो राज सर की पोजीशन वो ऑलरेडी खड़े हुए थे और मैं मेरे चक्कर में टेक नहीं हो पा रहा था, तो मैंने राज सर से हाथ मिलाया, वो गले मिल गए, तो मैंने वो डिफरेंस फील किया कि हाँ मैंने छलांग से लेके गन्स एंड गुलाज के तो सेट आपने भी छलांग छलांग मारी। लगाई। हाँ मैंने भी थोड़ी छलांग लगाई, तो एंड राज सर ऑलवेज मेरे को अप्रिशिएट, क्योंकि वो मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन रहे, तो उन्होंने हमेशा मुझे हर चीज़ समझाई है कि जहाँ भी मैं फंसता था टेक में या कुछ भी, तो हमेशा बताते ऐसे करो, और ऑफकोर्स टीजे मैम के साथ भी जो मेरी स्क्रीन अपीयरेंस है उसमें मैम हेल्प करती थी और हम एक साथ थोड़ा बॉन्डिंग बनाई हमने पहले, फिर हमने सीन दिए तो वो और अच्छे निकल के आए। I love the teacher's expression. Okay, अच्छा बॉन्डिंग बनाई. Okay, and Krish, आप हमारा शूट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, राज सर के साथ भी, राजन डी के डायरेक्टर सर के साथ भी, और मतलब जैसे हमें राजन डी के सर इतना कंफर्टेबली ट्रीट करते थे कि अभी आपको ये करना है ना, तो अभी टेक से पहले मतलब देहरादून में जब हम शूट कर रहे थे वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो मतलब वो हर बार ये बोलते थे कि अभी टेक हो गया ना, नाउ यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ द हीटर, लाइक दे केयर्ड फॉर अस अ लॉट, एंड दैट मे बी उससे मतलब अच्छा लगा, मतलब स्टार वाली फीलिंग हल्की फुल्की आई। और इसलिए भी आई क्योंकि अब अपना वैनिटी वैन था. नहीं हाँ, ऐसा कुछ ये है तो। नहीं, मोस्टली हर शूट में He's होता ही है। taking it a little. ये तो है ये कह रहा है यस, ये कह रहा है वैनिटी वैन इज समथिंग डिफरेंट ना कि हाँ, आप मजा आया क्या? How is it like? Explain to us how a vanity मतलब van. बेसिकली ये था वैनिटी वैन का एक स्पोर्ट ज़्यादा होते थे और वो दरवाजा खोल रहे हैं, वो पूछे जा रहे हैं बार बार क्या खाओगे क्या। अब मैं किस्सा बताता हूँ, मैं सेट पर सबसे फर्स्ट डे गया, वो साइकिल चलानी थी हमें, वो ट्रायल था, मैंने बोला, मैम ने बोला कॉफ़ी पियो, मैंने हाँ कॉफ़ी, वो कह रही आप वहाँ पर स्टॉल लगा जाकर ले लो, तो वहाँ बड़े एक्टर्स जाकर ले लेते थे, मतलब मैंने बोला भैया कॉफ़ी दे दो, मैंने बोला इस गिलास में दो, इस गिलास में नहीं मिलेगी, इसमें ले लो, मैंने कहा दादा मैं एक्टर हूँ, हाँ तो सभी हम भी तो एक्टर हैं, मैंने अरे दादा, फिर 15 मिनट बाद जब मुझे वैनिटी मिली और वो दादा ऑर्डर लेने आए ना, उन्होंने देखा अरे दादा आप सॉरी वो कौन सी कॉफ़ी पियेंगे आप, एक्सप्रेस, वो 4-5 गिना दी, मैंने आप नॉर्मल कॉफ़ी लेके आओ और उसी गिलास में लेके आना। Not bad. Okay, okay. कॉफी कॉफ़ी कॉफी कॉफ़ी वो इंग्लिश टीचर है ना तो Krish, what about you? लाइक मतलब शूट पे तो ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा था हमारे साथ, सबने काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया एंड ऑल, जैसे स्पॉट का भी मतलब सब हमारे साथ इतने हेल्पफुल थे, जैसे चेष्टा मैम जो एडी थी, फर्स्ट एडी, लाइक शी वाज वेरी केयरिंग फॉर अस एंड लाइक या आई जस्ट वांट टू से इट। अच्छा, इन आपके साथ जो बैठी हैं आपकी टीचर हैं, बड़े सारे सीन्स आपने इनके साथ किए हैं, वो कैसे था? वर यू नर्वस कि मतलब ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस के साथ कैसे क्या? नो आई वाज नॉट नर्वस, देयर वाज नथिंग लाइक दिस एट ऑल। मैं एक टाइम पर नर्वस होता जब वो लव लेटर का मैं सुनाता हूँ उनको पढ़ के कि ये अपनी मुंह पर लेके जा रही होती हैं और हाँ मेरे तुम को सब बोल दो, अभी पूरा सीन ही बता दो तुझे। तो वो तो मतलब Once a teacher, always a teacher. हाँ तो वो उसमें थोड़ा मैं नर्वस होता, मैं कैसे अप्रोच करूँ,
वो ऑफ कोर्स होता है कि आप वो एज में बड़ी है, मेरी एज में होती कोई जैसे 18 ईयर्स 17 ईयर की, तो मैं उससे थोड़ा कंफर्टेबली कर लेता, और टीचर के साथ, और एक तो मैम ऐसे अभी लुक्स देख वैसी लुक्स, तो फिर तो थोड़ा गिर जाता था कॉन्फिडेंस। You know, भानु चंद्रलेखा का जो किरदार है, you know, there are lots of layers to it. शुरू में हमें एक तरीके का लगता है, but as you get to know, as the details bleed out, how similar are you to this? And आपने क्या वो special चीज़ करी to get into the skin of this character? I think I like the quirkiness of the character for sure. I always say that why I became actor or I act is one of the reasons that I can be a lot of things and a lot of people and flawed and good and beautiful and ugly, which I can't maybe in real life, you know, like, and then the conditioning takes over, and then there's the life, there is where you come from, what you are, who you are, all of it. But in terms of when you act, you don't think all of it. You only think where the character is coming from, or where, you know, what the motivation of her life, what she wants, inspirations, and blah 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 blah. So I was like, oh, this girl is like somebody who reads Pulp Fiction, you know, and somebody who's just fascinated by this gangster life and everything, and that was the key to me, like in my head, that okay, this is why I want to play her, and however it is. But I like always. Stories of underdog, like even with Tipu, that's the story of underdog. Like, मतलब वो matter of fact, उसने किसी को निपटा दिया है और उसको लग रहा है कि काफी matter of fact है वो, तो कि हाँ मतलब हो गया ऐसे, भाई मर गया कोई उधर, you know, like that. तो मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो बहुत छुपे रुस्तम होते हैं, जिनका आप पता नहीं कर सकते. तो I think इस शो में बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो बहुत छुपे रुस्तम हैं, और वो बाद में निकल के आते हैं कि अच्छा ये भी, जो शायद जीवन में हमेशा होता है. अगर ध्यान देंगे तो हम हमेशा अपने आसपास भी देख पाते हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते या खुद अपने ही आप में इतने रहते हैं कि हमें पता नहीं चलता. पर ये सारे किरदार हमारे आसपास हैं जो अच्छे डायरेक्टर देख लेते हैं, जैसे राजन डीके ने एक्चुअली इन किरदारों को कभी देखा, जाना भाला और उन्हें लिखा. एंड वी आर लकी कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने उन किरदारों को जिया है, और अब बस दुनिया को देखना है. Absolutely. तो मैंने तो थोड़े एपिसोड्स देख लिए, आपने भी अपना शो देखना है, एंड ऑल्सो ऑल द तारीफें that are going to follow. But thank you so much. This was such a fun chat. आप दोनों को all the best for your future, and of course you have been doing such great performances, and we are looking forward to everybody watching Guns and Gulabs. Yes. Please watch Guns and Gulabs.